साथियों नमस्कार। सितारगंज विधानसभा की देवतुल्य जनता को मेरा आदर समन नमस्कार। साथी जुड़ जाएं। साथियों मैंने समय डाला था कि 8:30 बजे आपके बीच लाइव रहूँगा, लेकिन कुछ मीटिंग्स ऐसी थी कई लोगों से, कोई एक दो जगह मौता हो गया था, कोई मर्ग हो गई थी, तो मुझे वहाँ पे जाना पड़ा क्योंकि हमारे परिवार हैं सभी लोग, पूरा सितारगंज विधानसभा, तो उस कारण मैं लेट हो गया आपके बीच आने के लिए। साथियों इस समय सितारगंज विधानसभा का चुनाव चल रहा है। एक बहुत बड़ी सितारगंज को आज़ाद कराने की एक लड़ाई चल रही है। साथियों मैं सीधे शब्दों में बोलूं तो एक क्रिकेट का मैच चल रहा है जिसमें एक खिलाड़ी, ग्राउंड जो है वो सितारगंज में है, पिच सितारगंज की है, एक खिलाड़ी दिल्ली का है और एक खिलाड़ी स्थानीय सितारगंज का है। साथियों इस बार आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, सभी किसान भाइयों से, सभी मजदूर भाइयों से, सभी व्यापारी भाइयों से, सभी सितारगंज की विधानसभा देवतुल्य जनता से कि ये जो क्रिकेट का मैच है इसमें लड़ाई दिल्ली का खिलाड़ी खेल रहा है और सितारगंज का खेल रहा है, और इस बार आप प्रण लें, वचन लें कि सितारगंज का खिलाड़ी इस बार इस मैच को जीतेगा। हमारी पिच, हमारा ग्राउंड, और पिछले 10 सालों से बाहर वाले यहां पर खेल रहे हैं, और इस बार सितारगंज का लाल नवतेज पाल, किसानों का, मजदूरों का, व्यापारियों का साथी नवतेज पाल इस बार ये मैच जीतेगा। दिल्ली और सितारगंज की लड़ाई है, दिल्ली को जीतना, दिल्ली को जो 10 सालों से दिल्ली जीतती रही है बाहर वाली, इस बार सितारगंज को जीतना है, दिल्ली को हराना है। साथियों लड़ाई जनबल और धनबल की है, उनके पास धनबल है और सितारगंज की सम्मानित जनता के पास जनबल है। लड़ाई बाहरी और स्थानीय की है। वो बाहरी लोग कहते हैं कि हम राज करेंगे, यहाँ पर किया 10 साल, उत्पीड़न किया लोगों पर, मुकदमे किए लोगों पर, डराने धमकाने की राजनीति चल रही है, लेकिन सितारगंज की सम्मानित जनता का जो स्नेह प्यार मिल रहा है, मैं सभी भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि सितारगंज की जनता खुद चुनाव लड़ रही है और सितारगंज की जनता इस बार आज़ाद होगी और भाई नवतेज पाल सिंह को चुनाव जिताएगी। साथियों कई हमारे कुछ लोग अभी भी भड़के बोले उधर हैं, कुछ रह गए हैं, उनसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने आप के दिल में हाथ रख के जरूर बताना। 100 गिले शिकवे हुए होंगे, गलती इंसान से होती है, लेकिन इस बार वक्त है अपने आप को मजबूत करने का, सितारगंज को मजबूत करने का। चाहे कुछ बीजेपी के लोग हैं, उनकी भी आज़ादी है, अभी तक दिल्ली से आके पूरी सितारगंज बीजेपी को कैप्चर कर रखा था। जो भी हो, सितारगंज की बीजेपी भी आज़ाद होगी। मैं तो बड़े खुले शब्दों में कहना चाहता हूं क्योंकि मैं किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन चुड़ोनी का उत्तराखंड का अध्यक्ष हूं और हमेशा 1 साल से किसानों के लिए संघर्ष किया और आगे भी किसानों के लिए संघर्ष करता रहता हूं। साथियों मैंने राहुल गांधी जी की जब आए थे किच्छा में, तो मैंने बिना लाप लपेट के मैंने उनसे सीधे शब्द कहा कि बीजेपी सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। हम 13 महीने आंदोलन किया, हमसे एक बार भी बैठकर बात नहीं की। माननीय नरेंद्र मोदी ने हमें गालियां दी, लेकिन आप हमारे बीच में आए हो तो आपको वचन देना पड़ेगा। मैंने मंच से बिल्कुल बोला, कोई किसी डर भय से नहीं बोला, क्योंकि हम किसान हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। मैंने कहा कि आपको वचन देना पड़ेगा, बीजेपी सरकार ने हमारे साथ धोखा दिया है, हमें वादा खिलाफी की है, आपको वचन देना पड़ेगा कि हमें उत्तराखंड में सरकार आई तो किसानों की जो समस्याएं हैं, मजदूरों की जो समस्याएं हैं,
और हमारे पुलिस के जवानों की जो समस्या है उनको आप पूरा करोगे। और उन्होंने वचन लिया कि मैं वचन लेके जाता हूं, कांग्रेस पार्टी मर जाएगी लेकिन किसान मजदूरों का साथ नहीं छोड़ेगी। साथियों, किसान तो इनसे प्रताड़ित है ही है। किसानों के साथ जो इन्होंने किया, 750 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो गए। मजदूर भाइयों का बुरा हाल है। सितारगंज में युवा बेरोजगार हैं। व्यापारियों का उत्पीड़न उन्होंने किया। साथ साथ पुलिस के जवान जो हमारे दिन रात जिन्होंने कोरोना के टाइम मदद की और इस समय भी 24 घंटे की ड्यूटी देते हैं, बीजेपी सरकार ने उनके साथ भी धोखा किया। 4600 ग्रेड पे जो उनका सैलरी में बढ़ना था, उसका जो वादा किया था उसकी भी वादा खिलाफी की। तमाम किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, व्यापारी परेशान है और पुलिस का जवान भी परेशान है। साथियों, इस बार प्रण लेना है हमें कि भारी को भगाना है, स्थानीय को लाना है। दिल्ली और सितारगंज का मैच है। दिल्ली को हराना है, सितारगंज को जिताना है। धनबल को हराना है, जनबल को जिताना है। साथियों, हम तो स्थानीय का मुद्दा की बात करते हैं। अगर कल को जब ये यहां से जाएंगे तो कोई भी हो, स्थानीय प्रत्याशी होना चाहिए। सभी पार्टियों से लड़े, जीत हार लगी रहती है, कोई जीत। लेकिन बीजेपी में अगर प्रत्याशी हो तो स्थानीय हो। ये बाहर वाले आके यहां पर क्यों राज कर रहे हैं? मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं जो मेरे लाइव को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर भी करें। कई मन में विचार थे जो आपके सामने रखने का मन करता है, क्योंकि कई बातें सभी लोगों के पास हर जगह हर घर तक पहुंचेंगे, लेकिन एक जगह पे सारे लोग नहीं सुन पाते बात को। इसलिए रोज़ आपके बीच आकर समय लगने में नेटवर्क की प्रॉब्लम है। चार्ज नेट सेंटर को चार्ज कर लिया करो। रात भाई साहब 2 बजे सोया, उठ गया। क्षमा चाहता हूं आपसे कि नेटवर्क के कारण प्रॉब्लम आ रही है। साथियों, ये कहते हैं आज हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी आज जगह जगह जा रहे हैं, विजय बहुगुणा जी, उनके सुपुत्र भी। हम विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, विकास के नाम पे वोट दो। अगर इन्होंने विकास किया होता तो गली गली घूमना नहीं पड़ता। तो गली गली जा भी नहीं रहे हैं ये, तो बस अपनी मीटिंग ऑर्गेनाइज की, लोगों को बुलाया, पैसे पूसे देके और मीटिंग ऑर्गेनाइज की और ये अपना काम कर रहे हैं। अगर आपने विकास किया होता तो सितारगंज की देवतुल्य जनता खुद चुनाव लड़ रही होती और आपको जिताती। लेकिन आपने विकास नहीं किया है, विनाश किया है। आज मैं इस लाइव के माध्यम से चैलेंज करता हूं पूर्व विधायक सौरभ बहुगुणा को और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को। आप मुझे ये बताएं कि सितारगंज की विधानसभा के अंतर्गत जो गांव आते हैं, किस गांव से कितने लड़कों को आपने रोजगार दिया है, पक्के में नौकरी सिडकुल में दिलवाई है? आप बताएं तो सही, कितने लोगों को? अगर एक गांव में 500 लोग हैं तो कम से कम 50-100 लोगों को तो दिलवाई होगी। उसमें से 50 लोगों को चलो मान के चलो, अगर सिडकुल में वैकेंसियां कम है तो एक गांव से 50 लोगों को तो आपने पक्के में नौकरी दिलवाई होगी। तो लाओ मेरे सामने, कहां है वो लोग? किस विकास की बात कर रहे हो आप लोग? रोजगार आप दिलवाने, जहां जहां जा रहे हैं युवा बेरोजगार हैं बेचारे। ये तो हो गई रोजगार की बात। दूसरी बात, आप कल एक बड़ा भयानक एक्सीडेंट हुआ पीलीभीत रोड पर, जिसमें हमारे 2 भाई खत्म हो गए। एक्सीडेंट में 3 लोग थे मोटरसाइकिल पे। एक भाई की हालत बहुत गंभीर थी, उसको सरकारी अस्पताल गया, उसको वहां से हल्द्वानी रेफर करना पड़ा। गरीब परिवार के बच्चे, हमारे बड़े परिवार से। आप मुझे ये बताएं, अगर आपने विकास किया होता तो वो हमारे भाई को 60 किलोमीटर हल्द्वानी जाना पड़ा। ये सभी साथी मेरी जो बात सुन रहे हैं इसको शेयर जरूर करना। अगर आपने विकास किया होता तो सरकारी हॉस्पिटल में आज वो व्यवस्था होती कि उनको हल्द्वानी ना जाना पड़ता, यहां पे इलाज होता उनका। 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। अरे आप कह रहे हैं मुझे विधायक बना दो, आपके पिताजी को पूर्व विजय बहुगुणा जी को मुख्यमंत्री बनाया, जब सितारगंज हॉस्पिटल की आज हालत यह है कि वो रेफर सेंटर बना हुआ है। आप शक्ति फार्म चले जाओ, शक्ति फार्म हॉस्पिटल की क्या हालत है। खुद कोरोना हुआ विधायक जी को तो जाके दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल में
पहुंच गए। और हमारे शक्ति फार्म के चेयरमैन साहब को कोरोना हुआ तो सरकारी अस्पताल में व्यवस्था नहीं थी, उनकी जान गंवानी पड़ी। कई लोगों की शक्ति फार्म में जाने गई। कौन सा विकास किया है आप मुझे बता तो दें। सरकारी हॉस्पिटल आप बनवा नहीं सके, रोजगार आप दे नहीं सके। हाँ, आपने एक विकास किया है, वो विकास ये है लोगों को डराने का, लोगों को धमकाने का, लोगों की दुकानें बंद कराने का, मिलों पे छापा डलवाने का, लोगों के सैंपल भरवाने का। इसको विकास कहते हो आप? जो साथ भी घूम रहे हैं मेरे भाई, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं हाथ जोड़कर, सितारगंज को आजाद करा दो इस गुंडागर्दी से। लेकिन अब समय आ गया है, सितारगंज की जनता जाग चुकी है और सितारगंज की जनता खुद चुनाव लड़ेगी। सितारगंज जीतेगा, दिल्ली हारेगा। साथियों, यही मन में विचार थे कि इस बार सितारगंज के लाल भाई लवतेजपाल सिंह को भारी मतों से विजय बनाए, कि जो किसानों की लड़ाई लड़ता है, जो मजदूरों की लड़ाई लड़ता है, जो व्यापारियों की लड़ाई लड़ता है। अब मैं सितारगंज व्यापारियों की एक बात बताता हूँ। जो विचार हों कमेंट बॉक्स में लिख देना, उन विचारों को भी आगे जहाँ कोई कमी पेशी होगी उसको रखा जाएगा और फिर उस विचारों पर भी अमल किया जाएगा। धन्यवाद साथियों। जय जवान, जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। लड़ाई दिल्ली और सितारगंज के बीच है और इस बार सितारगंज जीतेगा, दिल्ली हारेगा। धन्यवाद साथियों। जय जवान, जय किसान, किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद।